आर्ट ऑफ फंबलिंग यू डोंट वांट। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी एक लड़की से बहुत टाइम से बात कर रहे हो और वो भी जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, अच्छे टेक्स्ट आ रहे हैं, सब एकदम बढ़िया चल रहा है, पर एकदम से कॉन्वर्सेशन जस्ट ड्रॉप्स। तुम्हें एकदम समझ नहीं आता कि अभी तो सब बढ़िया चल रहा था, ये एकदम से हुआ क्या। देन यू बी लाइक चलो कोई बात नहीं, कोई और लड़की आ जाएगी। फिर दूसरी लड़की आती है और इस बारी वो तुमसे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है तुम में, खुद मैसेज आ रहे हैं, खुद बात हो रही है, सब एकदम स्मूथ चल रहा है तुम्हारे प्लान के हिसाब से। बट देन फिर वही एक तुम टेक्स्ट करते हो और उसके बाद उसका बड़ा कोल्ड सा रिप्लाई आता है। तो तुम सोचते हो कि दोबारा वही चीज़ ना हो जाए, तो यू ट्राई टू पुट सम एफर्ट। तुम उस कॉन्वर्सेशन को रीस्पार्क करने की कोशिश करते हो, बट इवेंचुअली इट डाइज। क्या तुम्हें पता चला तुमने ऐसी क्या गलती करी जो उस लड़की ने एकदम से इंटरेस्ट लूज कर दिया? व्हाट मेक्स अ वुमन लूजर इंटरेस्ट इन यू? मुझे पता है। 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। हाँ। इसका मतलब है दैट यू हैव परफेक्टेड द आर्ट ऑफ फंबलिंग। अरे कहना क्या चाहते हो? नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज आर्ट ऑफ फंबलिंग। जब सब कुछ तुम्हारे हाथ में होता है और उसके बाद भी तुमसे बनी बनाई गेम खराब हो जाती है, उसको कहते हैं फंबल करना। एंड यू हैव मास्टर्ड दैट स्किल। और वो स्किल तुमने सीखी भी नहीं थी, बट इट्स जस्ट केम इन टू योर लाइफ और नाउ इट्स अ बिग पार्ट ऑफ यू। तुम जहाँ भी जाते हो यू ऑलवेज सीम टू फंबल। नाउ इट बेसिकली कम्स बैक टू टू थिंग्स। फर्स्ट, कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से मैं किसी एक लड़की से बात कर रहा हूँ एंड आई अप्रोच हर, और जब मैं उससे बात करने निकलता हूँ तो मेरी आवाज़ में वो बात नहीं रहती। जैसे मैं उससे ऐसे बात करता हूँ, ओह हाय हाउ आर यू, अरे सब बढ़िया चल रहा है, लाइक यू सी दिस ड्रॉप इन माई वॉइस। जो मेरी आवाज़ एक मैस्कुलिन वॉइस से एक फेमिनिन वॉइस हो गई है। क्योंकि जब हम किसी को बहुत पसंद करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता हम उससे किस टोन में बात कर रहे हैं, एंड दैट इज़ सच अ टर्न ऑफ फॉर वुमेन स्पेशली, क्योंकि दे नीड समबडी मैस्कुलिन। और जब तुम किसी से कंफर्टेबल नहीं होते हो बात करने में, देन योर वॉइस बिकम्स दिस थिन स्क्वीकी बिच वॉइस। और ये बहुत ही सबमिसिव वाइब देती है, लाइक अ गर्ल कैन नॉट सी यू एज अ मैन व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग टू हर इन योर ओन मैस्कुलिन वॉइस। सो पहला रीज़न तो इसका ये है। The second thing is you are trying to be someone you're not. You're trying to be too confident, which you are not, and which is just an act. तो वो लड़की एकदम से झट पे पकड़ लेती है। तुम जाते हो किसी लड़की के पास और यू स्ट्रेट अप स्टार्ट फ्लर्टिंग। बे भाई पहले बात शुरू तो कर लो, लाइक लेट्स बिल्ड अ कॉन्वर्सेशन, देन यू गो फॉर द फ्लर्ट थिंग। और वो चीज़ तुम्हें सीधा ठरकी की कैटेगरी में डाल देती है, जो चीज़ तुम हो भी नहीं। दिस टाइम यू फंबल बाय योर ओन मिस्टेक। पर ऐसी कोई बात नहीं है, सबके साथ ये चीज़ होती है, मेरे साथ भी हुई है, बट आई मेड श्योर एवरी टाइम आई अप्रोच समवन एंड आई मेड अ मिस्टेक, नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी को अप्रोच करता हूँ मैं वही मिस्टेक दोबारा ना करूँ। मे बी आई फक अप इन अ डिफरेंट वे, बट एटलीस्ट आई एम लर्निंग एंड आई एम बीइंग स्मार्ट। मैं उसी मिस्टेक को बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। फॉर मी पर्सनली थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, क्योंकि आई रिमेंबर आई यूज्ड टू बी सो ऑकवर्ड बिकॉज आई वाज प्रिटेंडिंग दैट आई गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन, और जो एक फेकनेस है ना वो तुम्हारे अंदर दिखती है। सो यू हैव टू बी जेन्युइनली यू हैव टू बी कंफर्टेबल, बट तुम उस चीज़ को चेंज कर सकते हो जस्ट बाय डूइंग दिस सिंपल 5 थिंग्स। सो द फर्स्ट थिंग यू वांट टू डू इज मेक योर लाइफ फन। बाय फन आई मीन्स अपनी लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस लेके आओ, फॉरगेट अबाउट द वुमेन, फॉरगेट अबाउट द पीपल, जस्ट थिंक अबाउट यू, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। और तुम इस चीज़ पे ध्यान दो कि मेरी लाइफ कितनी फ़न हो सकती है, दैट अदर पीपल वांट बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेट्स से यू गो टू वर्क लाइक नॉर्मल पीपल, बट व्हेन यू कम बैक होम तुम अपने जिम जाते हो, यू डू MMA, बॉक्सिंग, ऑन द साइड यू हैव दिस होल साइड मिशन, अ होल न्यू पर्सनैलिटी ऑफ योर सेल्फ दैट नो बडी एल्स नोज। तुम जाते हो, तुम बॉक्सिंग करते हो, तुम फाइट्स करते हो, एंड पीपल आर जस्ट अमेज्ड बाय लुकिंग एट यू, लाइक he is genuinely a fun person, he is doing different things, he is experimenting with his life, which makes you so much fun. Because अगर तुम उस बारे में सोचो, sometimes when you approach somebody you don't have anything to talk about. After a few words, hey how are you, you just lag, like what the fuck do I talk to her about? सो द बेस्ट थिंग इज़ तुम उसे अपनी लाइफ के बारे में बताओ, तुम क्या करते हो, हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू आर एंड हाउ एक्साइटिंग योर लाइफ इज़, दैट शी वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तुम्हें उस लाइफ में किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है, पर शी वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और जब तुम्हारी लाइफ फन और एक्साइटिंग होती है ना, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि तुम किसी और को चेज़ नहीं करते हो, तुम अपनी उस लाइफ को चेज़ करते हो। विच इज़ द मेन थिंग, कि अगर तुम अपने गोल्स की तरफ फोकस करते हो, तुम अपनी एक न्यू लाइफ क्रिएट करते हो, लोग तुम्हारे पास आएंगे उस लाइफ का एक हिस्सा बनने, बिकॉज इट्स सो मच फन, इट्स सो मच एक्साइटिंग।
एंड द सेकंड थिंग यू वांट टू मेक श्योर इज यू आर नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट फकिंग हर। तुम सिर्फ उसकी लेने के बारे में नहीं सोच रहे हो, बिकॉज तुम्हें वो लड़की को पहले जज करना चाहिए, इज शी इवन वर्थ ब्रिंगिंग इन योर लाइफ। ठीक है, तुम, क्योंकि कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो सुंदर होती हैं पर उनका लाइफ में आना बहुत ही ज़्यादा रंडी रोने वाली चीज़ है। वो तुम्हारी लाइफ में और कुछ नहीं, दुख लेके आएंगी। वट एवर लिटिल एक्साइटमेंट यू हैव इन योर लाइफ, तुम उसके पीछे भाग भाग के वो चीज़ भी ख़त्म कर दोगे। सो मेक श्योर दैट गर्ल इज़ वर्थ ब्रिंगिंग इन योर लाइफ। जब भी तुम किसी से बात करने की कोशिश करते हो तो जस्ट गो विद द अप्रोच दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू नो हर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू नो द पर्सन, और मुझे इससे बात करके एक फ़न एक्सपीरियंस ये मिलेगा कि मैं अपनी कन्वर्सेशन सुधार रहा हूँ और मैं इस कन्वर्सेशन को एंजॉय करना चाहता हूँ, विच इज़ द गोल हेयर। तो मेक श्योर व्हेन यू अप्रोच हर, गो विद द अप्रोच कि मैं सिर्फ इसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ एंड जेन्युइनली आई वांट टू एंजॉय अ कन्वर्सेशन, दैट्स इट। आई वांट नथिंग आउट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। एंड जब तुम उससे बात कर रहे हो, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। मेक अ सीम लाइक यू जस्ट अ नॉर्मल पर्सन एंड इट्स वेरी रेगुलर फॉर मी, बिकॉज यू जस्ट ट्राइंग टू नो हर, यू नॉट एक्सपेक्टिंग एनी थिंग। अब इससे होगा क्या कि एक तो तुम्हारी सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी, और दूसरी चीज़, तुम कभी इस चीज़ में स्टक नहीं, इस लूप में स्टक नहीं होगे कि मैं इससे बात किस बारे में करूँ। थर्ड थिंग, डोंट गिव हर टू मच ऑफ योर टाइम एंड अटेंशन, बट कीप इट फन एंड कैजुअल। जब भी तुम उसके आसपास से निकलो, से समथिंग एंड जस्ट लीव, डोंट एक्सपेक्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। ठीक है, इट्स सच लो प्रेशर, और ये चीज़ अपनी लाइफ में कोई भी ला सकता है। बस एक जेन्युइन सा तुम एक कमेंट पास करके तुम अपने काम पे चले जाते हो, एंड एटलीस्ट नाउ शी नोज दैट यू एग्जिस्ट इन दैट एनवायरमेंट। यू नो, वंस इन अ वाइल यू गो अराउंड, यू टॉक टू अ फ्यू पीपल, तुम उसे भी एक आधी चीज़ बोलते हो और तुम वहाँ से निकल जाते हो। और जब फाइनली तुम उससे बात करने के लिए रेडी हो, यू कैन गो एंड टॉक टू हर, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव टॉक टू हर सो मेनी टाइम्स। अब तुम उस चीज़ से स्कैर्ड नहीं हो। फोर्थ थिंग इज, हर लड़की तुम्हारे लिए नहीं है, तो हर लड़की को चेज करना बंद कर दो। हर फल तुम्हारे लिए नहीं बना है, कोई चीज़ों को छोड़ भी दो। ठीक है, मे बी शी इज़ नॉट वर्थ योर टाइम। अब अगर तुम उसे अपना गोल ही बना लोगे, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग, या यू माइट गेट हर, बट जितना एफर्ट तुमने एक लड़की के लिए लगाया उतना ही एफर्ट तुम 10 लड़कियों पे लगाते, वुडंट दैट मेक सेंस? वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। बट सीरियसली, डोंट मेक इट योर गोल, जस्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग सोशली, बिकॉज दैट्स द गोल। You're just trying to improve. Work on yourself. Everything else is gonna come to you eventually. Now, the fifth and final thing is, don't try to answer everything she says. इसका मतलब है, अगर वो तुम्हें कोई चीज़ बोलती है और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, तो फालतू ओवर स्मार्ट बन के कुछ सोचो मत कि मैं कुछ ऐसा बोल दूँ। जस्ट स्माइल, और डोंट इवन स्माइल ब्रो, लाइक इफ इट्स नॉट जेन्युइन, अगर वो तुम्हें बात ही समझ नहीं आई, क्या फ़ायदा उस पर रिएक्ट करके। इंस्टेड तुम ये चीज़ कर सको कि तुम उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो, उससे एक आई कांटेक्ट बनाओ, उससे तुम्हें ये चीज़ पता चलेगी कि वो तुम्हें चाहती है और किस तरह चाहती है। ये बहुत ही इंटीमेट स्ट्रैटेजी है, बिकॉज लेस इज़ मोर। तुम मुझे सिर्फ आंखों ही आंखों में सिग्नल दे रहे हो, तुम्हारी कोई खास बात नहीं हो रही है, बट शी नोज दैट शी इज़ ऑलवेज लुकिंग एट यू एंड यू आर ऑलवेज लुकिंग एट हर। इतना हिंट बहुत है। आई कांटेक्ट हमेशा बना के रखो, बिकॉज आई कांटेक्ट इज़ द बेस्ट थिंग। जब तुम उसकी आंखों में आंखें डाल के देखोगे ना, तुम्हें 90% ऑफ द चीज़ें उस बंदी के बारे में पता चल जाएंगी कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेट्स से तुम अपने घर जा रहे हो, ठीक है, और वो तुम्हारे साथ काम करती है, और रादर देन तुम उसे बाय बोलने की जगह तुम उसको आई कांटेक्ट देते हो, एक छोटी सी स्माइल देते हो अक्रॉस द रूम, एंड यू जस्ट लीव। ठीक है, कैन यू फील इट, लाइक हाउ इंटीमेट एंड हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज? वो वर्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है एक, एंड दैट्स व्हाट यू नीड। गर्ल्स लाइक टू फील मोर रादर देन टॉकिंग इज शिटी। ठीक है, इतना टाइम तुमने ये चीज़ करी है, नाउ ट्राई माई स्ट्रैटेजी। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के देखोगे, तुम्हें पता चल जाएगा मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। लुक इन माई आईज, नथिंग, राइट? And if I am interested in you, look in my eyes now. Like my eyes get bigger, I start smiling. ठीक है, अब उसको एकदम सीरियल किलर की तरह मत घूरने लग जाना। जस्ट प्रैक्टिस इट अ फ्यू टाइम्स एंड यू विल बी बेटर एट इट। अगर तुम इन 5 चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, 100% यू गोना गेट सम रिजल्ट्स। फॉर मी पर्सनली ये चीज़ें बहुत बेटर हुई हैं। मैं बहुत ही ऑकवर्ड और बहुत ही सोशली एंशियस बंदा हुआ करता था। कोई भी अगर सुंदर लड़की मेरे आसपास मेरी प्रेजेंस में होती थी ना, मैं बहुत घबरा जाता था कि मैं इसे ऐसा क्या बोल दूं कि ये उससे इंप्रेस हो जाए, और वो चीज़ सबको दिखती थी, तो मुझसे कोई खास बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। बट इफ़ यू जेन्युइनली फोकस ऑन योर सेल्फ, और तुम जेन्युइन रहोगे ना किसी बंदे के सामने,
it's gonna make things so much different and better for you. Just focus on yourself. Don't try to pretend that you are somebody that you are not, and everything is gonna be fine. Keep watching this video, keep watching this channel, and I'm gonna see you guys in next video.